आज हम बात करते हैं इंसान की उम्र अगर ज़्यादा हो जाए और उसकी स्मृति खोने लगे तो आप समझ जाओ वो इंसान का पुनर्जन्म का कोई चांसेस नहीं है। पुनर्जन्म का चांसेस उसी को है जिसकी याददाश्त अच्छी हो, वही इंसान का पुनर्जन्म के चांसेस है। हम अक्सर देखते हैं जो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता वो पिछले जन्म के बारे में जब वो कोई बातें दोहराता है, उसका मृत्यु एक कम उम्र में होने से ही उसकी आशा अपेक्षा बचने से वो पुनर्जन्म लेता। कहीं आत्मा भटकती हुई नजर आती है जिसको हम प्रेत आत्मा कहते। वो प्रेत आत्मा भी कोई जवानी में मर गया, कम उम्र में मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, कोई तो कोई वजह से अगर उसकी मौत आ गई और उसके इच्छा पूर्ण नहीं हुई इस दुनिया के भीतर, तो वो आत्मा भटकती रहती। क्योंकि हमने कई आत्मा से जब सवाल किए, वो सारे के सारे आत्माएं एक तो जवान लेडीज की हो या जेंट्स के हो, मगर जवान, कोई बूढ़ा की आत्मा से हमने आज तक बात नहीं की। इंसान की याददाश्त पूरी तरह से जब वो खोने लगता और पूरी याददाश्त खो जाता, उसको पता ही नहीं है उसके जीवन के बारे में, न मरते समय उसकी कोई आशा न अपेक्षा, जीवन से उसका कोई संबंध आता ही नहीं। इतनी उम्र हो गई उसकी, न उसको सुनने आता, न उसको देखने आता, न उसको बोलने आता, न उसको चलने आता, न फिरने आता। हर चीज से वो जब कमजोर हो जाता, जब उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती, उसकी आत्मा भी कमजोर बन जाती। वो कमजोर आत्मा के दुनिया में काम नहीं है। हमने सुना है भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई, भगत सिंह उस समय वर्जिश करता था, अपने आप को तंदुरुस्त बनाया। जब उस समय ब्रिटिश के सिपाही ने उनको पूछा कि आपको सुबह फांसी होने वाली है, आपकी कोई तमन्ना? तो भगत सिंह ने कहा एक गिलास दूध ला कर दियो। अब एक गिलास दूध की ये सोच के, क्योंकि जब इंसान के सामने मृत्यु अगर खड़ी हो जाए, उसको फांसी होने वाली हो, तो इंसान की तो भूख भी मर जाती, हर चीज़ उसकी मर जाती। कई लोग भय में डूब जाते, मगर भगत सिंह ये भय में नहीं डूबा। भगत सिंह ने यही कहा मुझे दूध चाहिए। तब अंग्रेज सिपाही ने जब उनसे सवाल किया कि दूध पी के आप क्या करोगे, आपकी तो मृत्यु होने वाली कुछ वक्त में, तब भगत सिंह ने यही कहा कि मैं फिर से जन्म लूंगा। ये भगत सिंह की सोच, क्योंकि भगत सिंह ये जवान थे, सोच उनकी बहुत तगड़ी थी, मजबूत रही और इंसान सोचने में सक्षम रहा, तो ही उसकी आत्मा पुनर्जन्म ले सकती, या तो उसकी आत्मा अतुप्त रही तो प्रेत आत्मा बनकर वो भटकते रहेंगी। मगर यहाँ पे कई साधु संत पीर फकीर की भी आत्मा भटकती है। वो आत्मा उनकी कब्र के इर्द गिर्द में, उनके चाहने वाले के लिए वो मौजूद है। मगर इनकी आत्मा को हम प्रेत आत्मा नहीं कहते, क्योंकि प्रेत आत्मा जो है वो इच्छा से भरी हुई रहती और वो इच्छा उसकी स्वयं की इच्छा रहती। मगर पीर फकीर साधु संत की जो आत्मा होती है वो दूसरों के कल्याण के लिए होती, वो दूसरों के लिए काम करती,
वो दूसरों के लिए जीवित है। फिर कई साधु संतों की उम्र 90 साल, 100 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र है, मगर उनकी आत्मा जो है वो आम इंसान से अलग है, क्योंकि उनका जो विश्वास वही बातों पे है कि हम देह है तब भी लोगों का लिए मदद कर रहे, लोगों के लिए काम आ रहे, और देह नष्ट हो जाएगा तब भी हम लोगों के लिए काम आएंगे। ये उनकी सोच पहले से एक मजबूत रह गई। जिसकी सोच जितनी मजबूत रहेगी उतना ही मरने के बाद में भी वो इंसान काम करता है, क्योंकि देह नहीं काम करेगा मगर उसकी सोच काम करती। उसकी सोच यानी वही एक आत्मा है। कहीं बूढ़े जब बहुत ही बूढ़े होकर मर जाते, जिसको चलने नहीं आता, बात करने नहीं आता, सुनने नहीं आता, दिखने में कट नहीं आती, ऐसा बूढ़ा जब मरने लगता या मर जाता तो उसके बारे में किसी को बुरा नहीं लगता, बोलते अच्छा हो गया, देह से छूट गई उसकी आत्मा, यही लोग कहते। मगर एक कोई जवान अगर मर जाए तो लोगों को तकलीफ होती, लोग सोचते कि और जीना चाहिए था। यानी लोगों की सोच भी उसकी सोच उसकी आत्मा से जुड़ जाती, तो ऐसे ही आत्मा काम करने लगती। फिर वो प्रेत आत्मा बन के काम करे, ये तो भूत बनकर काम करे, या तो एक अच्छी आत्मा बन के काम करे। इसीलिए कई साधु संत पीर पैगंबर इनको जो मृत्यु आया है ये दष्ट पुष्ट उम्र में आया है, तंदुरुस्त में उनको मौत आई। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी को जो मौत आई उनकी याददाश्त पूरी तरह से अच्छी थी, तब उनको मौत आई। और ऐसे आत्मा ने मृत्यु को क्यों स्वीकार की, ऐसे ही आत्मा शरीर को क्यों छोड़ी, उसके पीछे यही एक वजह है कि उस आत्मा के लिए वो देह एक सही नहीं है, या तो जो दुनिया की हालत है वो सही नहीं है। आत्मा के अनुकूल अगर कोई हालत नहीं रही तो आत्मा निकल जाती, तो भी वो आत्मा यही चाहती कि उन्हीं के अनुकूल अगर जब हालत बन जाए तो फिर से जन्म लेंगे। ये गहरी सोच ये कई साधु संतों की, पीर फकीरों की हमको नजर आती। कई साधु संतों ने, कई पीर फकीरों ने देह को त्यागा है। ये ज्ञानेश्वर महाराज 21 साल की उम्र में देह त्याग दिए, सजीव समाधि ले ली, जीते जी एक समाधि ले ली 21 साल की उम्र में। अब कई की सोच यही है कि उनका कार्य खत्म हो गया और वो देह छोड़ दिए, मगर कई की सोच ये भी है कि उस समय जो हालत थी वो उनके अनुकूल नहीं थी। वही भी आत्मा हो या शरीर हो, वो बिगर अनुकूल के जीना मुश्किल है। ज्ञानेश्वर महाराज को बचपन से तकलीफ समाज ने दी थी, हालत ने तकलीफ पहुंचाई, समाज ने तकलीफ पहुंचाया, और वो इतनी एक पवित्र आत्मा लोगों कल्याण के लिए देह धारण की, मगर वही लोग अगर उस आत्मा को चोट पहुंचाते रहेंगे, जब अति चोट पहुंचने लगती देह से इनकार कर देती। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने 21 साल की उम्र में देह त्याग दी। मेरे कई मित्र भी जो साधु बने थे, जो पीर बने थे,
वो भी देह त्याग दिए, मगर देह त्यागने का वजह नहीं बताए। जब हमने उनका अध्ययन किए कि इनको ऐसी कौन सी तकलीफ थी, कौन इनको परेशान कर रहा था, तब पता चला ये कि एक तो परिवार के लोग परेशान कर देते, दुनिया वाले परेशान कर देते, तब ऐसी आत्मा देह को छोड़कर उस समय का इंतजार करती कि जब समय उनके अनुकूल आएगा तो वो फिर जन्म लेंगे। और कई आत्मा ऐसी भी है, वो देह छोड़ने के बाद भी वो लोगों के काम आते, वो लोगों की सहायता करते। ऐसे कई आत्मा भी है। ये हमारे देखने में भी आता, सुनने में भी आता, समझने में भी आता। मेरा यही आपसे कहना था कि इंसान अगर ज़्यादा उम्र से मर जाए, उसकी हालत बहुत ही अगर उसके अनुकूल नहीं रही, जब उसको सुनने में नहीं आ रहा, देखने में नहीं आ रहा, बात करने नहीं आ रहा, उठने बैठने नहीं आ रहा, ऐसी देह से जब आत्मा निकल जाती, वो आत्मा भी पीड़ित हो जाती। जीवन के भीतर के जो अनुभव है, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छे बुरे, ये इंसान से जुड़ जाती, इंसान के आत्मा से जुड़ जाती। हम सब देखते हैं कई इंसान जब दुनिया के भीतर बहुत सारा संघर्ष करते, बहुत सारी चोट खाते, उनके वो मुस्कुराते नहीं ज़्यादा। उनको देख के ऐसा लगता है इनका जीना इनके लिए दुश्वार हो गया। और कई आत्माएं जिसका जीवन फलित हो गया, उसके मन की तरह उसका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा मन की तरह अगर वो जीता रहा, तो उस इंसान का भी हमारे समझ में आ जाता कि ये मस्त मौला है, ये अपनी धुन में जीता है, अपने लिए जीता है। अपने लिए जीने का मतलब यही है कि जो दूसरों से आशा नहीं रखता, वो स्वयं के लिए जीता है। वो इस दुनिया का जो ड्रामा है, जिसने समझ लिया, उसका ही जीवन सब में बेहतर हो जाता। जिसने अपने जीवन को समझा कि वो जन्म क्यों लिया, उसने देह धारण क्यों किया, उसी का जीवन सफल है। वरना इस दुनिया में कितने भी धन संपत्ति कमाओ, और तुमको पता ही नहीं चलता कि तुमने जन्म लिए क्यों, और इस देह धारण करने का मकसद क्या है। जब तक आप ये समझ नहीं पाते, तब तक आपको, आपके आत्मा को वो तकलीफ होती रहेगी, आत्मा को भी तकलीफ पहुंचती। धर्मों में यही कहते हैं कि मौत को याद करो, मृत्यु की याद करो, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा देह तुमसे छूट जाएगा। वो याद इसीलिए करना पड़ता कि तुम बिना देह के भी जीने वाले हो। तुमने जब जन्म नहीं लिए थे तब भी तुम थे, मगर तुम विस्मृत होने से तुमको पता नहीं चलता। और जिस इंसान ने अपनी स्मृति को जगाया, उसको हर बात याद रहेगी। स्मृति उसकी जागना चाहिए। यहाँ तो ऐसा है कि हम 10 दिन पहले क्या खाए थे वो इंसान याद नहीं कर पाता। देह जन्म लेने से पहले तुम कहाँ थे, कौन थे, वो तुमको याद आना मुश्किल है। अगर तुम्हारी स्मृति को तुमको जगाना है
तो उसके कई साधु संतों तपस्वी ने मार्ग बताए, ध्यान का मार्ग बताए, अपने भीतर डूबने का मार्ग बताए, अपने भीतर खोजने का मार्ग बताए। तुम अपने आप को खोजो। जब तुम देह में नहीं थे तब भी तुम कौन थे, और जब देह नहीं रहेगा तब भी तुम कौन रहोगे। ये खोज इंसान जब खोजेगा तभी उसको पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, तो एक पारधी का उनको पैर को बाण लगा और वहां पे वो नीचे गिर गए। पारधी के तो समझ में नहीं आया। पारधी तो दूर से देखा कि कोई पेड़ के ऊपर कुछ हिल रहा, तो उस हिसाब से उसने बाण छोड़ दिया और वो बाण आके भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग गया और वो वहां नीचे गिर गए। पारधी जब दौड़ते हुए आया तो वो देखता तो ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब तब वो रोने लगता, गिड़गिड़ाने लगता कि भगवान ये क्या मुझसे पाप हो गया। तब श्री कृष्ण उससे यही कहता, तुझसे कोई पाप नहीं हुआ, तू मेरा मृत्यु का कारण बनने वाला था और मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। तो जितने भी साधु पीर फकीर ये मृत्यु को याद करते, आम इंसान याद नहीं करेगा। आम इंसान तो लंबी उम्र का सोचेगा और आम इंसान का सोचना ये जायज है, क्योंकि वो जीवन के भीतर ही अपनी आत्मा को पहचान नहीं सका। वो मरने के बाद अपनी आत्मा को क्या पहचान पाएगा, वो नहीं पहचान पाएगा। तो उससे बेहतर उसकी आत्मा को, उसकी सारी सोच रुग्ण हो जाए, उसकी सारी सोच खत्म हो जाए, और तब वो जब मरेगा तो वही उसके लिए तो फायदे का है। वरना जवानी में अगर ऐसा इंसान मर जाए तो वो तो भूत बन के भटकेगा या तो फिर पुनर्जन्म ले लेगा। जीवन देह धारण करके भी अगर कोई काम नहीं आया भलाई के प्रति, तो वैसे इंसान बूढ़ा होके मरेला ठीक है। आज इतना ही है।